पाकिस्तान में बसने वाली बोहरी बिरादरी भी आज ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे से मना रही है। कराची में कायम बोहरी बिरादरी की मसाजिद में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। सदर पाकिस्तान चौक, हैजरी, बलोच कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में नमाज ईद की अदायगी की गई। शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुल्क कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। नमाज ईद की अदायगी के बाद कुर्बानी का सिलसिला जारी है। कराची में मुकीम बोहरी बिरादरी ने भी ईद उल अजहा मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई। पान मंडी, पाकिस्तान चौक, सोल्जर बाजार, बलोच कॉलोनी, नॉर्थ नाजमाबाद और हैदरी में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। सबसे बड़ा इज्तिमा सदर की ताहिरी मस्जिद में हुआ। नमाजियों ने मुल्क की सलामती और इस्तेकाम के लिए दुआएं मांगी। आज के दिन हम पाकिस्तान के अंदर कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं और पाकिस्तान के लिए ख़ास दुआ कर रहे हैं कि खुदा ताला हमारे मुल्क में सलामती, खैर आफियत और बरकत अता करे और खुदा ताला अपने करम से इस मुल्क को हमेशा कायम दायम रखे। ईद तो हम लोग जिस तरह से आप लोग मनाते, जो हमारा ईद का त्यौहार है, तो हम बहुत बड़े शौक से मनाते हैं और बहुत दुआ करते हैं कि बस पाकिस्तान आबाद रहे, शाद रहे और सबको ईद मुबारक हो। नमाज ईद की अदायगी के बाद बोहरी बिरादरी की जानिब से सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। इस मौके पर पुलिस और रेंजर्स की जानिब से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। साकिब, GNN, कराची। मनासिक हज हतमी मरहले में दाखिल, अरफात में वकूफ़ और मुज़दलिफ़ा में क़याम के बाद हुज्जाज की मिना वापसी। मिना में जमरा अक़बा को कंकरिया मारने का सिलसिला जारी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में जानवरों की कुर्बानी होगी। सर मुंडवा कर एहराम खोल दिए जाएंगे। कुर्बानी के बाद हुज्जाज कराम तवाफ़ ज़ियारत के लिए मक्का मुकरमा भी जाएंगे। सही मुकम्मल करके हज के दीगर अराकीन पूरे किए जाएंगे। सऊदी हुक्काम के मुताबिक हज के तमाम इंतजामात बखूबी अंजाम पा रहे हैं। इंतजामिया और रजाकार हर जगह मुआवनत के लिए मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा सऊदी अरब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ़द उम्रा की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा में मौजूद। जद्दा पहुँचने पर गवर्नर जद्दा शहज़ादा सऊद बिन अब्दुल्ला, सऊदी अरब के पाकिस्तान में सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी, पाकिस्तान के सऊदी अरब में सफ़ीर और आला सफारती एहलकारों ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान खुसूसी मुलाकात होगी। तिजारत और सरमायाकारी, उम्मत मुस्लिमा की फलाह व बहबूद और इलाकाई अमन व सलामती समेत अहम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हालिया पाक भारत तनाज़े को कम करने में तामीरी किरदार पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया भी अदा करेंगे। और नाज़रीन, ईद उल अजहा की आमद है। मुल्तान की मवेशी मंडियों में गाय, बैल और बकरों के बाद ऊँटों की भी मंडी सज गई है। मेहंदी लगे और हार से सजाए गए ऊँट लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। मंडी में मौजूद ऊँटों की कीमतें 7 लाख से 15 लाख रुपए तक मांगी जा रही हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा GNN आमिर मुश्ताक से। बताइएगा आमिर। हाँ जी, शुक्र। ईद उल अज़हा की आमद है और मुल्तान में जो है मवेशी मंडी में जो है रोड के बहाल हो चुकी हैं। शहरी जो है बैल, बकरे और अपनी इस्तेताद के मुताबिक चीज़ें खरीदते हैं। वहाँ पे जो है मुल्तान में जो है ऊँटों के लिए भी अलग से मंडी सज चुकी है और शहरी जो है ऊँट खरीदने के लिए भी जो है मंडी का रुख किए हुए हैं। ऊँट की कीमत जो है कम से कम जो है 7 लाख रुपए जो है डिमांड की जा रही है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़्यादा बड़े ऊँट हैं उनकी जो है 15 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। शहरी यहाँ पे ऊँट खरीदने आए, उनसे जानते हैं कि वो किस तरह का ऊँट खरीदने आए और क्या डिमांड की जा रही है। जी बताइएगा आप। इस साल ऊँट की कुर्बानी करते हैं तो इस दफ़ा ज़रा मंडी में हम आए हैं तो थोड़ा सा रेट शेट तेज़ है इनके, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई सौदे बन जाएंगे। इंशाल्लाह अभी ढूंढ रहे हैं तो इंशाल्लाह बाकी अल्लाह खैर करेगा जी। हाँ जी, बिल्कुल। शहरियों का यहाँ पे ऊँट खरीदने के लिए भी जो है रश लगा हुआ है। शहरियों का कहना है कि वो ऊँट खरीदने आए हुए हैं और वो ऊँट खरीद के जाएंगे। भाव ताव चल रहा है, जो है मंडी का हुसन भाव ताव है वो जो है चल रहा है। शहरी जो है वो अपनी इस्तेताद के मुताबिक कीमत बता रहे हैं, जबकि व्यापारियों को कहना है कि कीमतें बढ़ चुकी हैं, महंगाई जो है ज़्यादा है। इस वजह से व्यापारी भी जो है वो कहते हैं कीमतें जो है वो मुनासिब जो है कीमतें ज़्यादा नहीं हैं। जी। फैसलाबाद की मार्केट में जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड शुरू हो गया। छुट्टी और आखिरी रोज़ मंडी में खरीदारों का रश लग गया। गाहक ज़्यादा होने पर व्यापारियों ने भी जानवरों के नर्ख 2 गुना बढ़ा दिए।
बैल, बकरा, ऊंट सब महंगे दामों मिल रहे हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद औरंगजेब मलिक से। जी, आज आखिरी रोज है और व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान बहस और तकरार भी जारी है। आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि सुबह सवेरे से ही लोग जो है वो मंडियों की तरफ रुख कर रहे हैं और व्यापारियों के साथ बहस और तकरार जारी है। अगर बात करें तो आज जो है वो खरीदारी ज्यादा होने की वजह से जानवरों के नर्क भी जो है वो पहले से ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि आखिरी रोज है। आखिरी रोज खरीदारी जो है वो ज्यादा होती है। पहले तो हम देखते हैं कि बड़े जानवर की कीमतें आखिरी रोज जो कुछ कम हो जाती हैं, लेकिन इस साल हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ छोटे जानवर की तेजी है बल्कि बड़ा जानवर जो है वो भी महंगा है। अमूमी तौर पे नॉर्मल जो जानवर बैल है वो तकरीबन 3 लाख से कम इस वक्त मार्केट में दस्तयाब नहीं है। इसीलिए शहरी जो है वो रेट सुनकर उनके होश जो है वो उड़ी जा रहे हैं। इसीलिए जो है वो आज हमें देख रहे हैं कि आखिरी रोज है, आज शाम तक जो है वो फाइनल राउंड होगा और ये जो है वो मार्केट काफी तेज नजर आ रही है। नया मुआना मवेशी मंडी में हम इस वक्त मौजूद हैं और खरीदारी जो है वो अपने अरूज पे है। जी नाज़रीन, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। ईद कुर्बान के लिए जानवर खरीदने के लिए आखिरी रोज़ मंडी में व्यापारी तमाम जानवर फरोख्त करके जल्द अज जल्द घरों को जाने की कोशिश में है, जबकि कोयटा की एक मंडी में हबरी नस्ल का बकरों का जोड़ा फरोख्त के लिए लाया गया है। ये दराज कद बकरे खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। इसी हवाले से मज़ीद बताएंगे दानिश मुराद कोयटा से। जी, आज ख़रीदारी का आखिरी रोज़ है। लोगों की ये कोशिश है कि बेहतर से बेहतरीन जानवर सस्ते दामों ख़रीद कर सुन्नत इब्राहिमी की राह में कुर्बान कर सकें। और जो लोग हैं वो इस तगोदो में लगे हैं कि आज रात तक ये जो मरहला है ख़रीदारी के, ये मुकम्मल करके जो दीगर मरहले उनको भी मुकम्मल किया जाए। बबरी नस्ल के 2 जानवर यहाँ पर मौजूद है जिनको घर में जो है पाल कर खूब खिला पिला कर यहाँ पर मार्केट में लाया गया है और उनके मालिक का ये कहना है कि आज उनको फ़रोख्त करके वो चले जाएंगे। मालिक मौजूद है, जानते हैं सर ये नस्ल कौन सी है, लोग कैसे पसंद कर रहे हैं और क्या कहेंगे? बबरी नस्ल है और ये हमारा घर का पाला मालदारी है। इसका जो है बस इंशाल्लाह आज आखिरी दिन है, बस हम ये इसको भेजेंगे, बस घर जाना है। जी, मालिक मौजूद थे, उनका यही कहना था कि वो कोशिश ये कर रहे हैं कि बेहतर एक कोई ख़रीदार आए जिनको ये बेच सके। इनकी कीमत दोनों की जो है वो 2,60,000 मुकर्रर की गई और उनका ये कहना है कि 2,40,000 तक इन दोनों को जो है वो तो जोड़ी है, इनको फ़रोख्त करके वो आज निकल लेंगे। जी कि कराची में सुबह सवेरे 1 घंटे में 2 बार ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पहला ज़लज़ला 7:58 पर और दूसरा 8:32 पर आया। रेक्टर स्केल पर ज़लज़लों की शिद्दत 1.8 और 1.5 रिकॉर्ड की गई। 1 जून से अब तक ये ज़लज़लों का 32वां झटका है। कराची के इलाके मलीर में एक बार फिर से ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह सवेरे दोबारा से ये झटके महसूस किए गए। पहला ज़लज़ला 7:58 और दूसरा 8:32 पर आया है। जानेंगे कराची से ज़िया कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा ज़िया कुरैशी। जी शुक्रिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की शिद्दत के ज़लज़ले का सिलसिला जारी है। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक आज सुबह 8:32 पर भी ज़लज़ला रिकॉर्ड हुआ है और ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 1.5 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी, जबकि ज़लज़ले का मरकज़ मलीर के नॉर्थ वेस्ट में 7 किलोमीटर के फासले पर था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ये 1 जून से आने वाला 33वां ज़लज़ला जो है वो बताया जा रहा है। इससे कबल 32वां ज़लज़ला आज ही सुबह 7:58 पर आया था, जबकि ज़लज़ले का मरकज बताया जा रहा है कि नॉर्थ वेस्ट में 11 किलोमीटर के फासले पर था और जो है ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 1.8 रिकॉर्ड की गई, जबकि ज़लज़ले की गहराई 8 किलोमीटर जो है वो बताई जाती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। चीनी सदर ने कहा कि अमेरिका को चीन के खिलाफ किए गए मनफी इक़दाम को मनसूख करना चाहिए। दोनों ममालिक को एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के दौरा चीन का खैर मकदम करेंगे। दो तरफ़ा सिफारती, मुआशी, अस्करी, तिजारती और सिक्योरिटी तबादलों को बढ़ाना चाहिए। दोनों ममालिक को गलत फहमियाँ कम करके ताउन बढ़ाना चाहिए। अमेरिका को ताइवान के मामले पर एहतियात बरतनी चाहिए। सदर ट्रंप ने कहा कि 1.5 घंटे के दौरान होने वाली गुफ्तगू दोनों ममालिक के लिए मस्बत रही। नायाब मादनियात की पेचीदगी से मुतालिक अब कोई सवाल नहीं होना चाहिए। चीनी सदर ने मुझे और मैंने इन्हें मदऊ किया। दोनों ममालिक के वफूद जल्द मुलाकात करेंगे।
अज़ीन ईद के करीब आते ही मुनाफाखोर भी सरगर्म हो गए हैं। सब्ज मसाला जात की कीमतों को पर लग गए हैं। लहसुन, प्याज, अदरक, सब्ज मिर्च, धनिया और लीमू आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। शहरियों ने इंतजामिया से ज़ायद कीमतें वसूल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं जुल्करनैन राना से। में एक रोज़ बाकी है और सब्जियों की कीमतें जो है आसमानों से बातें कर रही हैं। ख़ास तौर पर जो मसाला बनाने वाली सब्जियां हैं जिनमें टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन है शामिल है, उनकी कीमतें जो हैं वो दुगनी से तिगनी हो गई हैं। अगर हम गुज़िश्ता 3 रोज़ कबल की बात करें तो प्याज का जो सरकारी रेट था वो 40 रुपये था, लेकिन आम मार्केट में 50 से 60 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था। लेकिन अब वही प्याज जो है वो 100 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो टमाटर है उसकी सरकारी कीमत 35 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 100 से 120 तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से जो लहसुन है उसकी सरकारी कीमत 300 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 600 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। अदरक की सरकारी कीमत 600 है, लेकिन आम मार्केट में 900 रुपये से 1000 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से जो दीगर सब्जियाँ हैं उनकी कीमतें जो हैं वो खासी महंगी जो है वो दिखाई दे रही है। शहरी खासा शिकवा शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि ईद कुर्बा में गोश्त खाना है और गोश्त के साथ सलाद का होना भी ज़रूरी है, और जो मसाला बनता है जिससे गोश्त जो है वो ज़्यादा लजीज बनता है, वो सब्ज़ियाँ जो हैं वो इतनी ज़्यादा हो गई हैं। जो 2 से 3 रोज़ कब जो है वो 50 से 60 रुपये में जो चीज़ मिल रही थी वो अब 100 से 150 रुपये के दरमियान जो है मिल रही है। इस हवाले से प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं वो बिल्कुल भी फाल दिखाई दे रही। मनमानी कीमतों पर जो है वो दुकानदार सब्ज़ी जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात जो है बढ़ गई हैं। जी, ईद उल अज़हा की खुशियाँ मनाने के लिए रावलपिंडी और इस्लामाबाद से शहरियों की आबाई इलाकों के लिए रवानगी जारी है। फैज़ाबाद अड्डे पर शहरियों का रश लग गया। गाड़ियों की कमी की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल करने लगे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे असगर हयात हमारे साथ मौजूद हैं। असगर, बताइएगा। जुड़वा शहरों से परदेसी जो है वो अपने अपने आबाई इलाकों के लिए रवाना हो रहे हैं। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फैज़ाबाद का जो मेन बस अड्डा है, यहाँ पर जो है वो शहरियों का रश है। बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, अपने अपने इलाकों में रवाना होना चाह रहे हैं। कोई लोग हमने देखा कि यहाँ 7:30 बजे से वो कह रहे हैं कि हम मौजूद हैं। कोई लोग 1-1.5 घंटे से यहाँ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर गाड़ियों की शदीद शॉर्टेज है। गाड़ियाँ कम होने के बाद मुसाफिरों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो मुख्तलिफ अड्डे हैं, मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर्स हैं, इस हवाले से जो है वो शहरियों ने ये शिकायत की है कि मनपसंद जो किराए हैं, मनमाने किराए जो हैं वो वसूल कर रहे हैं, और जो इस तरह से ज़ायद किरायों की जो है वो डिमांड की जा रही है। तो यहाँ पर गाड़ियों की शॉर्टेज होने की वजह से भी शहरियों को मुश्किलात का सामना है। काफ़ी देर लोग इंतज़ार करने के बावजूद जो है वो या तो खड़े होकर सफ़र करने पर मजबूर हैं, या फोल्डिंग्स पर बड़ी मुश्किल से उन्हें जो है वो सीट मिल रही है। ख़वातीन को ख़ास तौर पर मुश्किलात का सामना है। जी,